राधे, कैसे हैं आप। आज हम आपको एक ऐसे कृष्ण के भक्त की कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। सच्चा भक्त वह नहीं जिसे संसार प्रणाम करे। सच्चा भक्त वह है जिसे सम्मान भी बोझ लगने लगे। आज हम सुनेंगे श्री माधव दास जी की ऐसी लीला जिसमें स्वयं श्री जगन्नाथ जी भक्त के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जगन्नाथपुरी की पावन धरती पर एक महान भक्त रहते थे, श्री माधव दास जी। वह इतने बड़े भक्त थे कि जहां से भी वो गुजरते लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते। जय हो, जय श्री माधव दास जी। पूरा पुरी नगर उनका गुणगान करता, पर माधव दास जी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माधव दास जी मन में सोचते, भक्त को कभी भी सम्मान सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सम्मान तो भगवान को मिलना चाहिए, मुझे नहीं। वे भीतर ही भीतर दुखी रहने लगे। उन्हें लगने लगा, इतना मान सम्मान क्यों मिल रहा है? कहीं ठाकुर जी मुझे दूर तो नहीं कर रहे? जहाँ वे रोज भिक्षा लेने जाते थे वहाँ लोग रोज नए नए बंगले सजाते, नए श्रृंगार करते और बड़े आदर से उनका स्वागत करते। माधव दास जी बोले, अब यहाँ नहीं आऊँगा, मुझसे यह सम्मान सहन नहीं हो रहा। उन्होंने तय किया कि अब किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ कोई मान सम्मान ना हो। एक दिन वे गलियों में घूमते हुए एक संकरी गली में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी मैया रहती थी, बहुत तेज, बहुत चिड़चिड़ी। कभी पड़ोसियों को डांटती, कभी गालियां देती। पूरा मोहल्ला उनसे डरता था। माधव दास जी बोले, बस यही जगह ठीक है। अगले दिन माधव दास जी वहां पहुंचे। मैया बोली, अरे आप तो वही माधव दास जी हैं जिनके पूरे पुरी में चर्चे हैं। माधव दास जी बोले, हाँ मैया, भिक्षा पाने आया हूँ। मैया को दया आ गई, जैसे तैसा भोजन बनाकर दे दिया। माधव दास जी प्रसन्न होकर चल दिए। दूसरे दिन फिर आ गए। मैया ने जानबूझकर किसी में नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, किसी में नींबू ज्यादा डाल दिया। बार बार पूछती, कैसा बना? माधव दास जी मुस्कुराकर बोले, बहुत सुंदर, आज तो कल से भी ज्यादा स्वाद है। मैया हैरान रह गई। तीसरे दिन मैया ने नमक ही नहीं डाला। फिर पूछा, आज तो कुछ कमी नहीं? माधव दास जी बोले, हर दिन नया स्वाद मिलता है, बहुत आनंद आ रहा है। अब मैया परेशान हो गई। एक दिन गुस्से में पोछा उठाकर फेंक दिया, ले यही है भिक्षा। माधव दास जी ने पोछा उठा लिया और हृदय से लगा लिया। बोले, भिक्षा हर रूप में स्वीकार है। माधव दास जी का नियम था, पहले श्री जगन्नाथ जी को निवेदन, फिर स्वयं ग्रहण। पोछा धूप में सुखाया, उसके रेशे निकाले, बत्ती बनाई, घी में डालकर जगन्नाथ जी की आरती कर दी। कहा जाता है उस दिन जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। जब माधव दास जी ने जगन्नाथ मंदिर में जाते थे तो ब्रह्म वेदी पर विराजे जगन्नाथ जी झूम उठते थे। मेरा माधव आ गया। एक दिन माधव दास जी बोले, ठाकुर जी, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। जगन्नाथ जी मौन हो गए और बोले, जाओ, पर तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? जगन्नाथ जी बोले, मुझे भी संग ले चलो। माधव दास जी बोले, यह असंभव है। पर ठाकुर जी बोले, हम हल्के हो जाएंगे, भूखे भी रह लेंगे। यात्रा शुरू हुई। तीसरे दिन माधव दास जी को अचानक बहुत भूख लगने लगी। वे समझ गए, ठाकुर जी मेरे संग हैं, इसलिए मुझे भूख लग रही है। एक गांव में एक मैया ने भोजन दिया। मैया बोली, बगल में बैठे बालक को भी खिला दो। वर्णन सुनते ही माधव दास जी समझ गए, यह तो स्वयं जगन्नाथ जी हैं।
वृंदावन पहुँचे निधिवन में स्वामी हरिदास जी ने पुकारा, माधव दास कौन है? बिहारी जी ने कहा था, आज भूख नहीं। माधव दास ने रूखे चने खिला दिए। मित्रों, यह लीला हमें सिखाती है, सच्चा भक्त सम्मान से भागता है। भगवान भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं भूख प्यास रास्ता सब भूल जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ जी।